इस चैनल के दर्शकों के लिए जरूरी सूचना है, वीडियो यूट्यूब के सभी कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करता है। उन्हें ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। कृपया कमजोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहें। धन्यवाद। तो स्वागत है दोस्तों आज की एक और नई कहानी में। मैं आपके लिए एक और ही खौफनाक और डरावनी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। पर दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से कि कृपया इस कहानी को वो लोग न सुने जो दिल के कमजोर हैं या जिन्हें डरावनी कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें केवल एक भाई और बहन ही रहते थे। भाई का नाम था सलीम और वहीं पर बहन की नाम थी सुद्दुगी। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों भाई बहन गांव में रहते थे और बहन बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी करने के लिए जिम्मेदारी भाई के ऊपर था। तो वह भाई बाहर काम करने के लिए चला जाता है। इसी बीच उस गांव में एक जिन्न की नज़र उसके बहन के ऊपर पड़ जाती है। तो सुद्दगी को वह जिन्न अपने वश में कर लेता है और उसी घर में रहने लगता है। बीते अरसा बहुत दिन 2 से 3 साल हो जाते हैं, पर वह भाई जब भी फोन लगाता है तो उसके अपनी बहन से बात नहीं होती। पर वह गांव में किसी के नंबर भी नहीं लिया था। पर वह इसी आस में था कि भगवान मेरी बहन की रक्षा करे, और वह उसे उम्मीद थी कि उसकी बहन सही सलामत है। और फिर वह अपनी बहन के लिए ही तो बाहर गया था और उसने काम मन लगा के बाहर किया। और कुछ दिन बाद जब वह इतने पैसे इकट्ठा कर लिए कि वह अपने बहन की शादी करा सके, तो वह दोबारा फिर अपने घर आया। तो उस गांव में चारों तरफ सन्नाटा थी। यह देखकर वह थोड़ा घबरा गया कि आखिर यह गांव जब वह था तब तो खुशहाल था, इस समय ये क्या हो गया। वहीं पर एक आदमी, बूढ़ा आदमी, उस आदमी से कहता है सलीम से कि बेटा तुम इस गांव के अंदर मत जाओ, यहाँ जिन्न का साया है। पर वह बोलता है यहाँ मेरी बहन रहती थी। तो मेरी बहन कैसी है, सुद्दगी के बारे में पूछता है। तो वह बूढ़ा आदमी बोलता है इस गांव में कोई भी उस जिन्न से नहीं बच सकता और जो भी इस गांव के अंदर आएगा वह मारा जाएगा। इतनी खौफनाक बातें सुनकर सलीम के तो होश ही उड़ गए और वह अपना आपा खो गया और वह सोचने लगा कहीं मेरी बहन को कुछ हो तो नहीं गया। इसी बीच वह सोचता है चाहे ये कितना भी बड़ा कोई भी जिन्न का साया क्यों न हो, मैं अपनी बहन को जरूर बचाऊंगा। और वह अपने घर की ओर चल देता है। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे ही सलीम अपने घर में जाता है तो उसकी बहन आती है और उसका स्वागत करती है और उसके साथ एक और आदमी होता है जिसे देखकर सलीम चौंक जाता है और अपनी बहन से पूछता है कि यह कौन है। तो तभी सलीम की बहन सुद्दगी बताती है कि यह मेरे शौहर हैं। यह सुनकर सलीम के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह दिन रात बाहर जाके मेहनत कर रहा था अपनी बहन की शादी करने के लिए। यहीं उसकी शादी हो चुकी थी और वहीं पर सुद्दगी के पेट में एक बच्चा भी पल रहा था, जिसे वह सलीम पूछता है कि तुम माँ बनने वाली हो। तो कहती है हाँ, ये मेरे शौहर हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सब देखकर सलीम बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और वह विवश था और कुछ बोल नहीं पाया ज़्यादा। वहीं फिर वह उसे शक होता है क्योंकि जो आदमी उसके साथ था वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। फिर वह मौलाना के पास मस्जिद में जाता है सलीम और उनसे मदद की गुहार करता है। तभी मौलाना आते हैं, पर वह जिन इतना शक्तिशाली था कि उसने मौलाना को भी भगा दिया। तभी वह बहुत लोगों से मदद मांगता है और हम देखते हैं कि उस सलीम की मदद ना ही गांव वाले किसी तरह से कर पाए, ना ही वह मौलाना। और इसी बीच वह सलीम का एक बच्चा सलीम की बहन सुद्दगी के एक बच्चा होने ही वाला था।
उसी बीच जिन्न को पता चल गया कि इस बच्चे को मुझे ले जाने में परेशानी होगी, क्योंकि वहाँ मौलाना उसे परेशान कर रहे थे और गांव वाले अलग से। इसी बीच उसने सलीम की बहन सुद्दगी के बच्चे को पेट से ही निकाल के अचानक, जब वह सो रही थी सलीम की बहन सुद्दगी, तो उस जिन्न ने जादू से निकाल के उस बच्चे को अपने साथ ले गया। वहीं जब सुद्दगी अगले दिन उठी तो उसका पेट खाली था। यह सब देखकर उसका भाई आश्चर्यचकित रह गया और उसकी बहन सुद्दगी तो बहुत रोई, पर अब अफसोस उन दोनों को अब कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि वह रूहानी और आत्माएं शक्ति थी जिन्होंने उस बच्चे को ले गया। वह जिन्न की ही बच्चा था जिसे वह अपने साथ ले गया। अब वे बहुत परेशान हुए। फिर सब गांव वाले और मौलाना ने यह मिलकर यह फैसला लिया कि वे उस घर को ही जला देंगे जिसमें जिन्न का वास था। वहीं पर उसकी भाई सलीम और बहन सुद्दगी को बाहर निकाला गया और उस घर को पूरी तरह से जला दिया गया। और इस प्रकार यह कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे इस रक्त विसाचिनी चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे मेरे सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी, जिससे आप देख सकते हैं। मैं रोजाना वीडियो अपलोड करता हूं, आप रोजाना एक नई कहानी सुन पाएंगे। जी धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।